देखिए, सबसे पहली चीज़ रफली आई विल टेल कि क्लोज़र क्या है। क्लोज़र क्या है कि अगर हमारे पास कोई रिलेशन गिवन है और उस रिलेशन में अगर हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं तो हम उनका क्लोज़र सेट निकाल सकते हैं। तो अभी मैं क्लोज़र सेट निकालेंगे एंड बेस्ड ऑन द क्लोज़र सेट यू कैन से व्हाट इज़ द की फॉर दैट। की इज़ नथिंग बट कि किसी एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को अगर हमने की सपोज करो चूज़ कर लिया, तो विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट वी आर गोइंग टू फाइंड द another attributes value, then that is nothing but that particular attribute is acting as a key. तो वो तो की हो गया। आई मीन देखो, की इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट बाई विच वी कैन रिट्रीव अदर एट्रीब्यूट वैल्यूज, दैट इज नथिंग बट द की। नाउ दैट पर्टिकुलर की इज नथिंग बट a super key when that key is acting as a super key if the closure result of an attribute set contains all the attributes of the relation। अगर रिलेशन में 5 एट्रीब्यूट है और जिस एट्रीब्यूट की मदद से आपने 5 में से अगर आपने एक को एज अ की चूज किया है, तो वो की जो एट्रीब्यूट होगा वो क्या करेगा, बाकी 4 को रिट्रीव करने के लिए सक्षम होगा। तो हम कहेंगे कि दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट इज नथिंग बट द सुपर की। अब जब सुपर की हमने निकाल लिया तो हमारे पास कैंडिडेट की क्या आएगा। सुपर की क्या हो सकता है, कितना भी बड़ा सेट हो सकता है। उस सुपर की में एक एट्रीब्यूट हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है। कैंडिडेट की क्या होता है, द मिनिमल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट और यू कैन से द मिनिमल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स और जिसका कोई प्रॉपर सबसेट एग्जिस्ट ना करे। सपोज इफ आई टेक हियर ए बी सी और उसका सबसेट अगर ए बी है तो हम कहेंगे ए बी कैंडिडेट की होगा, बट ए बी एंड ए बी सी दोनों ही हमारा सुपर की होगा। तो सुपर की और कैंडिडेट की में ये है कि जो भी मिनिमम सेट ऑफ एट्रीब्यूट होगा उसे हम कैंडिडेट की कहेंगे। आई मीन सुपर की कैन बी एनीथिंग विच इज हैविंग द कंप्लीट रिलेशन, दैट इज अ सुपर की। ना अब जब हमारे पास कैंडिडेट की आ जाती तो हमें ये चूज करना होता है, कई बार हमारे रिलेशन में एक से ज्यादा कैंडिडेट की आती है तो हम किसी एक को एज अ प्राइमरी की चूज करेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस विद द प्रॉब्लम, देन यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे हम क्लोजर निकालेंगे और कैसे हम यहाँ पर उसका सुपर या कैंडिडेट की करेंगे, न्यूमेरिकली कैसे उसे सॉल्व करेंगे। आई विल टेल दैट। सपोज यहाँ पे ये प्रॉब्लम गिवन है, कंसीडर द गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसीज। यहाँ पे गिवन है ए बी टेंस टू सी डी, ए एफ टेंस टू डी। तो अगर मैंने यहाँ पे बोला कि आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द क्लोजर ऑफ ए बी, यहाँ पे देखिए जो एग्जाम का क्वेश्चन है ये कुछ ऐसा है। यहाँ पे ये दे रखा है, 4 सेट दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखा है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। हमें यहाँ पे देखना कौन सा फॉल्स है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहला सेट इन्होंने लिया सी एफ। सी एफ का क्लोजर निकालना है हमें। तो सी एफ का क्लोजर हम निकालेंगे कैसे, ये देखते हैं। Now, how to calculate the CF closure? This is the way here. CF. Now CF अगर हमने लिया तो हम CF को यहाँ पे लिखेंगे। अब हम ये देखेंगे जो हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी है वहाँ पे अगर आपने CF लिया तो राइट साइड हमारा CF तो आएगा ही। आई मीन ये क्या प्रोड्यूस करेगा, CF मिलके C को C और F को F प्रोड्यूस करेगा। अब हम ये देखते हैं कि क्या C किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है, ये C यहाँ पर G को प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका मतलब है C तो है ही है, साथ में उसने अपने साथ लेके आ गया G। आई एम राइटिंग सिंगल यहाँ पे। F जो है वो E को प्रोड्यूस कर रहा है तो मैंने यहाँ पर F लिख लिया। और बहुत लोग क्या करते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं C E F एंड G, ताकि थोड़ा इजी रहे हमें चेक करने में क्या है। नाउ नेक्स्ट अब हमारे पास C E F G है, ये 4 एट्रीब्यूट्स हैं। अब हम देखते हैं इनकी मदद से कुछ नया आ सकता है क्या। तो हमने C और F तो ले लिया, यहाँ पे ये आ चुका है, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर डी ई है, डी ई जो है F को प्रोड्यूस करेगा। ऑलरेडी हमने ले रखा है F को, तो कोई नया रिक्वायरमेंट नहीं। और लेफ्ट में D आ रहा है, D हमारे इस एट्रीब्यूट्स के सेट में है नहीं, यानी कि ये हम नहीं यूज़ कर सकते। AF है,
एफ है लेकिन ए नहीं है, तो हमारे इस लिस्ट में भी ए नहीं, तो हम इस वाले फंक्शनल डिपेंडेंसी को भी अभी नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे इसके सामने मार्क कर रही हूँ। ए बी भी हम नहीं यूज़ कर पा रहे हैं। नाउ एफ को यूज़ कर ही लिया था। नाउ जी, यस जी इज़ प्रोड्यूसिंग हियर ए, तो हम लिखेंगे सी ई एफ जी ए। अब हमारे पास ए आ गया, तो अब हम देखते हैं ए एफ मिलके, ये देखो ये ए और एफ है, ए एफ किसे प्रोड्यूस कर देगा, डी को। तो अब हम इसे इंक्लूड कर लेंगे सी ई एफ जी ए, और ए एफ मिलके जो क्या प्रोड्यूस कर रहे थे, डी को, तो मैंने यहाँ डी को भी इंक्लूड कर लिया। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे अब आ गया हमारे पास डी, और डी और ई मिलके किसे प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि नेक्स्ट लाइन में हम लिख सकते हैं सी ई एफ जी ए। डी ई जो प्रोड्यूस कर रहा था एफ को, लेकिन एफ तो ऑलरेडी है तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे, तो हमने एज इट इज छोड़ दिया, यानी डी ई का भी काम हो गया, ए एफ का काम हो गया, लेकिन बी रह गया। आई मीन बी हमें नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे। तो अब हम देखें कि इनका किसी भी कॉम्बिनेशन से आ जाए, सी ई एफ जी ए डी, ये रहा डी भी है इसका, तो यहाँ पर ए डी भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा कोई भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है जो इनके कॉम्बिनेशन से बी को प्रोड्यूस कर पाए, क्योंकि बी राइट साइड है ही नहीं एक्चुअली, तो हम बी को ले ही नहीं सकते यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा सेट आया, यानी कि सी एफ का अगर हमने क्लोजर निकाला, तो हमारे पास जो सेट आ रहा है वो सी ई एफ जी ए एंड डी आ रहा है, इतना यहाँ पर आया। तो हम देखते हैं क्या यहाँ पे सी एफ का जो हमने निकाला, तो क्या ये आंसर सही है कि नहीं। आई विल डू दिस। ओहो, सारा ही मैंने इरेज कर दिया। तो नाउ यहाँ पर आप देख सकते थे कि उसमें बी नहीं था, मुझे याद था ए सी डी ई एफ जी, तो केवल बी नहीं था, तो इसका मतलब जो हमने सी एफ निकाला वो ट्रू है। आई मीन यहाँ पर गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज फॉल्स, तो यहाँ पर ये तो सही है क्योंकि करेक्ट रिजल्ट आ गया। नाउ कैलकुलेट हियर बी जी। बी जी प्लस अगर हम करें तो बी जी प्लस का मतलब है बी जी तो होगा ही होगा। अब हम देखते हैं कि बी किसे प्रोड्यूस करेगा। बी तो ए बी का कॉम्बिनेशन जो है सी डी को कर रहा है, बट जी यहाँ पर ए को कर रहा है, तो अब हो जाएगा ए बी जी। अब हम देख सकते हैं कि ए बी किसे प्रोड्यूस करेगा, सी डी को, तो हमने लिख लिया ए बी सी डी, एंड जी तो पहले से ही था। अब नया क्या है, ए एफ। ए एफ नहीं अभी हम यूज़ कर सकते हैं, डी ई यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बट सी को यूज़ कर सकते हैं, सी जी को कर रहा है, तो वो ऑलरेडी जी है हमारे पास, तो ज़रूरत ही नहीं। जी का ए भी आ गया है हमारे पास, एफ भी नहीं है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एफ जो है ई को प्रोड्यूस करेगा, जो कि एफ है ही नहीं, अभी तो हमारे पास ए बी सी डी जी है। ए बी और सी भी हमने ले लिया, सी ने जी को कर दिया। डी अकेला कुछ नहीं करेगा जब तक उसके पास ई नहीं होगा, तो ई नहीं है तो हम इसको भी नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। यानी कि बीजी जो है अगर आप देखें तो बीजी के सेट में क्या आ रहा है, ए बी सी डी जी, यानी कि ये भी ट्रू आ गया। आई मीन इसका जो क्लोजर हमने निकाला, देखिए ये भी करेक्ट आ गया, हमारा आंसर भी यही है, और जो क्वेश्चन पेपर में गिवन है उसका भी आंसर सही है। नाउ कैलकुलेट हियर ए एफ। ए एफ अगर हम लें तो हम देखेंगे कि ए एफ तो होगा ही होगा। अब एफ जो प्रोड्यूस कर देगा ई, मैं एक लाइन में लिखती जा रही हूँ यहाँ पे, ई को यहाँ पे आएगा। आई मीन एफ ने प्रोड्यूस किया ई को, और ए बी चाहिए हमें। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ई आ गया हमारे पास। डी ई चाहिए, डी का कॉम्बिनेशन, हाँ, लेकिन ए एफ जो है डी को प्रोड्यूस कर देगा। ए एफ जो है हमारे पास ए एफ ई एंड डी एक नया कैरेक्टर आ गया हमारे पास। अब डी और ई मिलके, ये वाला देखिए यहाँ पर डी और ई जो मिलके क्या कर रहे हैं, एफ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एफ तो ऑलरेडी है हमारे पास, आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट वन, तो एफ जो है ई को करेगा, वो भी है हमारे पास। नाउ ए बी भी नहीं है हमारे पास, ए एफ डी को हम ले चुके, जी भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ए एफ जो है उसका जो सेट आ रहा है वो ए कॉमा एफ कॉमा ई कॉमा डी, क्योंकि इनसे और कोई भी एलिमेंट्स या कोई भी एट्रीब्यूट्स और नया नहीं आ रहा। हमारा सेट आ रहा ए ई एफ डी आ रहा, इसके में यहाँ पे ज़्यादा आ रहा, तो इसका मतलब हमने जो कैलकुलेट किया ये वाला गलत है। अब हम जरा ए बी भी कैलकुलेट कर लेते हैं, देन इट विल बी क्लियर। ए बी का क्लोजर अगर हम निकालें तो ए बी तो होगा ही। अब ए बी जो प्रोड्यूस कर रहा था सी डी को करेगा, सी डी आ गया। देन ए एफ है नहीं इसमें, डी ई भी नहीं है, हम नहीं ले सकते, बट सी किसको कर रहा है, जी को कर रहा है, तो मैंने जी भी डाल लिया। एफ नहीं है मेरे पास, और जी किसे कर रहा है, ए को, ए ऑलरेडी है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी सी डी जी, यानी कि ए बी तो रहेगा ही। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इन्होंने ए बी तो स्टार्टिंग में लिया तो ए बी तो रहेगा ही, यहाँ पे बी नहीं है तो हमारा आ रहा 5 एलिमेंट, इन्होंने बी की जगह क्या डाल रखा है एफ, जो कि रॉन्ग है, तो ये भी हमारा रॉन्ग है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे विच वन ऑफ द ऑप्शन इज फॉल्स, तो हमारे पास 2 फॉल्स आए। आई विल चेक ए एफ अगेन, कहीं ए एफ यहाँ पर गलत तो नहीं है। ए एफ का अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें, ए एफ को प्रोड्यूस किया, ए एफ को प्रोड्यूस किया, देन एफ ने ई को किया, और ए अकेला कुछ प्रोड्यूस नहीं करेगा। देन ए ई नहीं, ए एफ है, ए एफ का ई आ गया, नहीं ए एफ का ई नहीं है, ए एफ का डी है, सॉरी। अच्छा, एफ ने ई को किया था और ए एफ मिल के डी को करेगा, तो डी आ गया, ए एफ ई डी आ गया। देन डी ई किसे करेगा, एफ को करेगा, ऑलरेडी हमने ले रखा है। नाउ एफ का ई भी आ गया, सी है नहीं, ए बी आ नहीं सकता, तो ए एफ ई डी यही आएगा। आई मीन ये 2 ऑप्शन यहाँ पर गलत आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने जो 4 ऑप्शन दिए थे, 4 में से 2 का तो सेट सही था और 2 जो है यहाँ पर ऑप्शंस रॉन्ग आ रहे, फॉल्स आ रहा है। तो ऑप्शन ए का ये है इनकी वैल्यू भी, और इसी तरह से ये इसका सोल्यूशन है, आप देख सकते हैं यूजिंग दिस। तो ये आ गया आपका। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन सी एंड डी आर द करेक्ट, क्योंकि हमारे भी 2 करेक्ट आए थे। आई मीन कौन कौन से फॉल्स आए थे, सी एंड डी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर, दैट इज नथिंग बट द फाइंडिंग द कैंडिडेट की इन द गिवन प्रॉब्लम। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सुपर की क्या है, कैंडिडेट की क्या है। आई मीन डेफिनेशन आई टोल्ड, बट अब उसे न्यूमेरिकली अगर हमें सॉल्व करना हो तो हमारे को क्या करना होगा। सेम क्वेश्चन मैं ले रही हूँ यहाँ पर, जो अभी हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। चलो कोई नया प्रॉब्लम ले लेते हैं। यहाँ पे देखो ये छोटा प्रॉब्लम है, कुछ रूल्स हैं इसके जो कि मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ ताकि आप यहाँ पे कैलकुलेट कर पाए। कैंडिडेट की के केस में आपको ये पता होना चाहिए। सुपर की कैन बी एनीथिंग, आई मीन सुपर की जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा, लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस। चलिए मैं यहाँ पे पहले आपको क्लोजर निकालना सिखाती हूँ, देन आई विल टेल हाउ टू कैलकुलेट द कैंडिडेट की। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे आर जो गिवन है वो ये है, दैट इज अ यू कैन से ए बी सी डी ई एफ है यहाँ पर। दैट इज आर के अंदर हमारे पास ए बी सी डी ई एफ। तो अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ए बी सी डी ई एफ, मैंने ये 6 एट्रीब्यूट्स ऐसे लिख लिए। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ए जो है बी को प्रोड्यूस कर रहा है, तो मैं ऐसे यहाँ पर एक एरो बनाऊंगी। ए ने बी को प्रोड्यूस किया, सी ने डी को किया, तो मैंने यहाँ पे ये लगा दिया, एंड इसी तरह से डी ने ई को प्रोड्यूस किया, तो हमने यहाँ पे ये कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 2 बातें आती हैं। आई मीन ये तो कैंडिडेट की का स्टेप है, सॉरी आई वॉन्ट टू कैलकुलेट हियर, पहले क्लोजर निकालना है। सपोज करो मैंने यहाँ पर ए का क्लोजर निकाला, तो ए का क्लोजर अभी अभी एक्सप्लेन किया, तो क्या होगा, ए को तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, यानी ए आया और ए अपने साथ बी को बुला लिया। अब ए बी का कॉम्बिनेशन कुछ बुलाएगा क्या, ए प्लस ने ए और बी को बुला लिया, लेकिन बी भी किसी को नहीं बुला रहा है और ना ही ए बुला रहा था, यानी कि हमारा जो क्लोजर है ए प्लस का वो इतना सा है। अब इसी तरह से हमने सी प्लस का क्लोजर निकाला, सी प्लस का क्लोजर निकालेंगे तो सी तो आएगा ही, साथ में सी ने अपने साथ डी को बुला लिया, डी को बुला लिया, अब डी जो है ई को बुला लेगा, तो आप कह सकते हैं सी डी, एंड डी ने फिर ई को कॉल कर लिया, ई भी आ गया। अब ई से हम ना तो ए बी और कुछ नहीं थी, यानी सी प्लस में ये इतने सारे लोग आ जाएंगे। इसी तरह से डी प्लस हमने निकाला। लेफ्ट साइड जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी के एट्रीब्यूट्स हैं उनका हम क्लोजर चेक कर रहे हैं। तो ना यहाँ पे डी प्लस करोगे तो डी तो रहेगा, साथ में उसने क्या प्रोड्यूस करा, ई। अब बस इसमें डी प्लस में डी ई आएगा, क्योंकि उसके बाद हम ई से कुछ नहीं ले सकते, डी से कुछ नहीं ले सकते, तो ये तीनों हमारे पास यूज नहीं हो पा रहा है, केवल एक यूज हुआ। तो ये था क्लोजर, यहाँ पे अगर हम देखें छोटा था, लेकिन वी आर लुकिंग हियर द सुपर की और यू कैन से कैंडिडेट की।
तो सुपर की और कैंडिडेट की के लिए हमें सबसे पहले जो हम क्लोजर निकालते हैं वो क्लोजर, सुपर की कंडीशन क्या है, हम एक ऐसा एट्रीब्यूट ले, सपोज करो अगर मैंने ए लिया, आई एम जस्ट टेलिंग यहाँ पे, और ए ने ए को किया, फिर बी बुला लिया, सी डी ई एंड एफ तक है, तो हमारे पास ये 6 के 6 एट्रीब्यूट्स अगर आ जाए इस ए की मदद से, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसकी मदद से अगर हमारे पास ये पूरा का पूरा एट्रीब्यूट आ जाए विच इज़ अवेलेबल इन द रिलेशन, तो अगर रिलेशन में सारे एट्रीब्यूट्स हमारे आ जाए तो हम ये कहेंगे कि दिस वन इज नथिंग बट ए इज एक्टिंग एज अ की। बट यहाँ पर ए ने किसको प्रोड्यूस किया, केवल ए बी को प्रोड्यूस किया, तो जो हमारा प्रॉब्लम था ए ने केवल ए बी को प्रोड्यूस किया है, तो इसका मतलब ना तो ए हमारे पास सुपर की होगा, ना सी होगा, ना ही डी होगा। सुपर की केवल वही बन सकता है जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया, ए की मदद से अगर हमारे पास हम ऐसा चलते चले जाएं और उसका क्लोजर फाइंड आउट करते जाएं, और इफ आई गेट ऑल कंप्लीट रिलेशन का मतलब आर का मतलब यानी कि उसके पास 6 एट्रीब्यूट था, तो वो 6 के 6 नाम को यहाँ पर रिट्रीव कर सके, तब हम कहेंगे कि जो यहाँ पर ए है वो एज अ सुपर की होगा। बट यहाँ पर हमने देखा कि ए सुपर की नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पर ए बी जो प्रोड्यूस कर रहा है वो ए बी को कर रहा है केवल, तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम में हमें इनकी मदद से हमें कोई भी सुपर की नहीं मिला। तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो गिवन प्रॉब्लम है उसमें ना तो कोई सुपर की है ना ही कोई कैंडिडेट की है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो मैंने आपको एक बेसिक नॉलेज बताई कि अगर हम किसी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी का क्लोजर निकालते हैं एंड दैट फंक्शनल डिपेंडेंसी रिट्रीव ऑल द एट्रीब्यूट्स और यू कैन से आर को लेके आता है, तो हम कहते हैं वो सुपर की है। अगर आप डायरेक्टली देख रहे हैं प्रॉब्लम में और आपको नहीं मिल रहा है ऐसा कुछ, तो हमारे पास वो दूसरा तरीका होगा जिससे कि हम यहाँ पर निकालेंगे, दैट विल बी हम यहाँ पे 2 वर्ड यूज करने जा रहे हैं, एक तो है एसेंशियल एट्रीब्यूट। अब ये एसेंशियल एट्रीब्यूट क्या होता है वो मैं अभी आपको यहाँ पर एक बनाया था मैंने, ए बी सी डी ई एफ, ये 6 एट्रीब्यूट्स गिवन है रिलेशन में, मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिया, इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, एंड प्रॉब्लम के साथ साथ यहाँ पे उन्होंने फंक्शनल डिपेंडेंसी भी दे रखी है। आई विल टेक दैट ए जो है ये बी को प्रोड्यूस कर रहा है, देन आप भी ऐसे ही बनाओगे एग्जाम में, नाउ सी जो है डी को प्रोड्यूस कर रहा है, मैंने एरो बनाया, एंड डी जो है वो ई को कर रहा है। अब हम यहाँ पर उन एट्रीब्यूट्स को चेक लेंगे जो कि जिन पे इनकमिंग एजेस नहीं है, जैसे ए पर इनकमिंग एजेस नहीं है, इस पे कोई एज आ नहीं रहे, एजेस का मतलब ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है, बी पे आ रही तो बी को नहीं लेंगे, हम सी को लेंगे। अब यहाँ पर डी में भी देखिए एक इनकमिंग एजेस है और ई में भी है, आ रहा है ना ये एरो का जो हेड बना रखा है मैंने, एफ में नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि इस प्रॉब्लम में ए सी और एफ आर द एसेंशियल एट्रीब्यूट, आर द एसेंशियल एट्रीब्यूट, ये हमारा एसेंशियल एट्रीब्यूट हो गया। अब टोटल 6 एट्रीब्यूट हैं जिसमें से 3 तो एसेंशियल बन गए और जो 3 बचे हुए हैं वो हमारे दैट मीन्स बी डी ई वो नॉन एसेंशियल एट्रीब्यूट हुए। तो आप ये भी कह सकते हैं, अब दूसरी तरह आप ये लाइन ना बना के आप ऐसे भी देख सकते हो, हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी के राइट साइड में ऐसे कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं जिनका नाम नहीं यूज हुआ है। तो अभी छोटा प्रॉब्लम है तो आप देख सकते हो कि बी डी और ई हैं, इसमें ए नहीं यूज हुआ राइट साइड में, सी यूज नहीं हुआ और एफ नहीं यूज हुआ, तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, आप ये एरो ना बनाओ तो आप ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो आपने देखा कि all those attribute which is not used in the right hand side that is called the essential attribute। तो जो राइट हैंड साइड में नहीं यूज हो रहा है उसे हम एसेंशियल एट्रीब्यूट कहेंगे और जो राइट साइड में यूज हो रहा है उसे हम नॉन एसेंशियल एट्रीब्यूट कहेंगे। जब हमारे पास ये जवाब मिल गया, एसेंशियल एट्रीब्यूट आ गया, तो हम ये कहेंगे कि भाई हमें तो अब कैंडिडेट की मिल गई। कैसे मिल गई? ये जो 3 लोग आए हैं एसेंशियल एट्रीब्यूट में, इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वही आपका क्या कहलाएगा, कैंडिडेट की। आई मीन इन तीनों के कॉम्बिनेशन ये मस्ट है, आई मीन अगर
ACF का अगर हम यहाँ पे क्लोजर निकालें तो हम देखेंगे कि इनका जो क्लोजर है वो बाकी एट्रीब्यूट को रिट्रीव कर लेगा। अगर ये रिट्रीव कर लेगा तो हमें यहाँ पर एक सुपर की मिल जाएगी, आप कह सकते हो कैंडिडेट की मिल जाएगी, तो हम यहाँ पर वो निकालेंगे। तो लेट्स टेक द लुक हियर। तो हमारे पास ये प्रॉब्लम है। अब हम यहाँ पे ये कहेंगे कि हमारा जो एसेंशियल एट्रीब्यूट आया वो आया ACF। नाउ फाइंड आउट द क्लोजर फॉर दिस ACF का अगर हम निकालें तो ACF आया। अब A जो है B को प्रोड्यूस कर रहा, तो आपने कहा ABCF हो जाएगा। इसी तरह से आपने देखा C जो है D को प्रोड्यूस कर रहा, तो ABCDF हो गया। और D किसे प्रोड्यूस कर रहा है आप देख सकते हो, ABCD एंड E एंड देन F। तो आपने देखा कि जब आप तीनों का यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, क्लोजर निकाल रहे हैं, तो आपने देखा कि ये 6 के 6 एट्रीब्यूट आ गए। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ACF जो है वो हमारा एक कैंडिडेट की है। और अगर हमारा जो एसेंशियल एट्रीब्यूट था, ACF था एसेंशियल एट्रीब्यूट, इनका कॉम्बिनेशन अगर हमें R को प्रोड्यूस कर दे रहा है तो हम ये मानेंगे इस रिलेशन में जो कैंडिडेट की पॉसिबल है वो ACF है। जब अगर ACF ने प्रोड्यूस कर दिया, आई एम नॉट गोइंग टू चेक एनी अदर। सपोज कई बार ऐसा होता है कि जो एसेंशियल एट्रीब्यूट होता है उनका कॉम्बिनेशन भी कैंडिडेट की को नहीं, आई मीन R को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, तो हम कहते हैं क्या है कि फिर हम एसेंशियल एट्रीब्यूट को नॉन एसेंशियल एट्रीब्यूट के साथ कंबाइन करके चेक करते हैं कि क्या वो कैंडिडेट की प्रोड्यूस बनाएगा कि नहीं। उस केस में एक से ज़्यादा कैंडिडेट की हो जाती है। अगर हमारे एसेंशियल एट्रीब्यूट ने R को प्रोड्यूस कर दिया तो हम ये कहेंगे कि केवल एक कैंडिडेट की होगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इफ ऑल एसेंशियल एट्रीब्यूट्स टुगेदर कैन डिटरमिन all remaining non-essential attribute, then the candidate combination of essential attribute is the candidate key, this, and it is only possible candidate key। I mean अगर हमारे पास इन तीनों की मदद से एक कैंडिडेट की आ गया तो अब हम बाकी मेहनत नहीं करेंगे। I mean I'm not going to take any other combination to calculate the candidate key because I got the candidate key। हम ये मान के चलते हैं कि एक रिलेशन में एक कैंडिडेट की तो होगी, जैसे एक रिलेशन में एक प्राइमरी की होता ही होता है। तो अगर हमने यहाँ पे प्राइमरी की इसे बना लिया है, आई मीन एक कैंडिडेट की हमें मिल गया है, तो अब हम आगे इसमें मेहनत नहीं करेंगे इसको ढूंढने के लिए कि क्या यहाँ पर कोई दूसरा कैंडिडेट की होगा कि नहीं होगा। वो कब ढूंढेंगे हम, जब अगर इनका कॉम्बिनेशन जो है वो किसी कैंडिडेट की को प्रोड्यूस ना करता, आई मीन R को प्रोड्यूस ना करता। लेकिन ये तो मिल गया इस प्रॉब्लम में। दूसरा केस क्या हो सकता है, केस नंबर 2। केस नंबर 2 ये कहता है the set of essential attribute and some non-essential attribute will be the candidate। I mean if the essential attribute together cannot determine all remaining non-essential attribute, in that case हम क्या करेंगे, अगर ऐसी सिचुएशन है the set of essential attributes and non-essential attribute will be the candidate की, तब हम ये देखेंगे कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता बनेगा। इन दैट केस कितने कैंडिडेट की होंगे, देन इट विल बी द मल्टीपल कैंडिडेट कीज आर पॉसिबल व्हेन वी आर गोइंग टू डिराइव द कैंडिडेट की। कैंडिडेट की हम यहाँ पर निकालना चाह रहे हैं, आई एम गोइंग टू मेक अ फ्लो चार्ट। यहाँ पे होगा एसेंशियल एट्रीब्यूट और यहाँ पे होगा नॉन एसेंशियल हो गया। अगर ये नॉन एसेंशियल अगर ये करा तो हमने देखा कि जो भी आपके एसेंशियल एट्रीब्यूट आए हैं उनके कॉम्बिनेशन से एक बना तो वो ओनली 1 बन जाएगा। इसका अगर ये नहीं मिला, अगर ये यहाँ पर नहीं के केस में आया, नो आपको नहीं मिला, तो आप इन दोनों की मदद से बनाओगे। इन दोनों की मदद से जब बनाओगे तो कितनी मिलेंगे, मैनी कैंडिडेट की मिलेगी। कॉम्बिनेशन यहाँ बहुत ज़्यादा बनेगा तो मैनी कैंडिडेट की पॉसिबल है उस केस में। यही बात यहाँ पर लिखी है, फाइंड द इन केस दिस देन मल्टीपल कैंडिडेट कीज आर पॉसिबल। और इस तरह से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे अगली प्रॉब्लम में। तो अब आप देखिए, अगर इस प्रॉब्लम में हम देखें तो हमारे पास, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो यहाँ पर अभी हमने देखा
कि यहाँ पर एक कैंडिडेट की आ रहा है हमारे पास। चलिए ये एक प्रॉब्लम लेते हैं, फ्रेश प्रॉब्लम लेते हैं। इसमें यहाँ पर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज की फॉर दिस। तो सबसे पहले वही स्टेप हम यहाँ पर लेंगे जो स्टेप मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर अगर हम लें, यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें एसेंशियल एट्रीब्यूट ढूंढना है। तो आई एम राइटिंग हियर ए बी सी डी ई एफ। सी जो है एफ के पास जा रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। ई जो है ए को प्रोड्यूस कर रहा है। देन ई सी ये रहा आपका, ये दोनों मिला के आई मीन इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो डी को कर रहा है। तो मैं इसे देखो यहाँ पर कर लेती हूँ, ऐसे बनाएंगे इसको। ये ले लिया मैंने, अब इस पे एरो नहीं बनाएंगे, ये दोनों मिला के ये ई को प्रोड्यूस कर रहा है तो मैंने डी की तरफ कर दिया। ए जो है बी को कर रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर एच किसके पास नहीं, ए के पास तो इनकमिंग है, बी के पास भी इनकमिंग है, सी के पास मुझे कोई इनकमिंग नहीं दिख रही है और ई के पास भी कोई इनकमिंग नहीं है, पर डी के पास इनकमिंग है, एफ के पास भी इनकमिंग है। तो आप ये भी दूसरे तरीके से देख सकते हो कि राइट हैंड साइड सी नहीं है और ई नहीं है। तो एसेंशियल एट्रीब्यूट क्या आ गया आपका, सी और ई हो गया आपका। अब हमारे को सी और ई मिल गया तो हम चले यहाँ पे चेक करें क्या ये आर को प्रोड्यूस कर रहा है। हमने सी को ढूंढ लिया, हमारा एसेंशियल एट्रीब्यूट सी आ गया। नाउ आई एम गोइंग टू टेक द क्लोजर फॉर दिस। क्लोजर अगर हमने इसका निकाला तो सी ई आएगा। अब हम ये देखेंगे सी एफ को प्रोड्यूस कर रहा है, ये पहला फंक्शनल डिपेंडेंसी से देख सकते हो आप। तो आपने लिखा सी ई एफ। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर ई जो है ए को प्रोड्यूस कर रहा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ए सी ई एफ, क्योंकि ई ने ए को बनाया तो मैंने ए को भी इंक्लूड कर लिया। एंड देन सी ई, ये रहा देखिए सी ई किसे प्रोड्यूस कर रहा है, डी को, तो सी ई डी ई एफ लिख दिया मैंने। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो ए जो है बी को प्रोड्यूस कर रहा है तो ए बी सी डी ई एफ। तो आपने देखा कि सी ई का जो कॉम्बिनेशन है उसने कंप्लीट आर को रिट्रीव कर लिया, यानी इसकी मदद से हम रिलेशन आर की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन, जरूरी नहीं सिंगल सी कैंडिडेट होगा और ई होगा, बल्कि इनका जो कॉम्बिनेशन है ये दोनों मिलके कैंडिडेट की का काम करेंगे। सी अकेला कैंडिडेट की नहीं है, ई अकेला कैंडिडेट की नहीं, क्योंकि वो कंप्लीट रिलेशन को रिट्रीव नहीं कर पा रहा है। तो हम यहाँ पे कहेंगे सी ई का कॉम्बिनेशन। इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही है, ये रहा, सेकेंड ऑप्शन इज राइट। अब देखो यहाँ पे दूसरी चीज क्या पूछ रहा है, डिटरमिन द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कीज एंड सुपर कीज। अब आप देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कीज कितनी होगी, ओनली 1 होगी। अभी अभी मैंने आपको रूल बताया, अगर एसेंशियल एट्रीब्यूट की मदद से आपने एक कैंडिडेट की निकाल ली है तो केवल वही एक कैंडिडेट की पॉसिबल होगा इस पूरे रिलेशन में। इसके अलावा जो भी आप बनाओगे वो सुपर की तो होगा बट कैंडिडेट की नहीं होगा। सुपर क्यों होगा, क्योंकि सुपर तो इससे बड़ा ही होगा। आई मीन अगर आपने यहाँ पे लिया सी ई एफ भी हो सकता है सुपर की, सी ई ए हो सकता है, विच इज अ ग्रेटर देन। तो कैंडिडेट की क्या होता है, मिनिमम ऑफ द ऑल अदर एट्रीब्यूट्स, जो सबसे छोटा साइज में हो उसको हम लेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि एसेंशियल एट्रीब्यूट की मदद से आपने आर निकाल लिया था तो हम कहेंगे केवल एक कैंडिडेट की होगा, दैट इज ओनली 1 होगा। एंड बट नाउ व्हाट अबाउट द सुपर की। सुपर की के लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला देखेंगे। दूसरा दो तरीके, आइदर फॉर्मूले से, आइदर आप इसके पिक्चर से भी चेक कर सकते हो। आई मीन मैं आपको बताती हूँ कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो सोल्यूशन है यहाँ पे दे रखा ओनली 1। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि आपने यहाँ पे 2 तो आपने फिक्स कर लिया है। आई मीन आपकी जो 2 आए थे सी ई या ई सी, जिसे आपने कहा कि हमारा जो कैंडिडेट की है, तो इसका मतलब है अब जो भी की निकलेगा उसमें ये 2 प्लेस तो फिक्स है। टोटल 6 प्लेस थे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 एट्रीब्यूट है तो 6 प्लेस है, जिसमें से 2 लोगों की चेयर फिक्स हो गई है। आई मीन जो भी अब सुपर की निकालोगे, अभी अभी मैंने बताया सुपर की मिनिमम तो सी ई है ही है, आप जो कैंडिडेट की है वो सुपर की भी है, तो सुपर की जो है वो सी ई तो है ही है।
अब इसका और भी सुपर की क्या हो सकता है, सी ई के कॉम्बिनेशन में। अब देखिए यहाँ पे कितने लोग थे, ए रिमेनिंग देखो, ए हो गया, बी हो गया, सी ऑलरेडी ले सकते हैं, डी है एंड एफ हो गया। तो यानी कि सी ई कंबाइंड होगा इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ। एक कॉम्बिनेशन तो ये बन गया कि 3। तो आप कहोगे सी ई ए हो सकता है, सी ई बी हो सकता है, सी ई डी हो सकता है सुपर की, सी ई एफ। सुपर का मतलब उससे थोड़ा बड़ा वाला सेट, मिनिमम तो ये हो गया इससे बड़ा। तो एक कॉम्बिनेशन 4 तो आपने ये बना लिया, एक ऑलरेडी ये था, तो 5 तो हमें सुपर की मिल गए। अब और देखें हम यहाँ पर कितना, अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेट करके हमने 16 निकाला, 16 यहाँ पे। अब आपने देखा ए बी डी एफ निकाल लिया। अब जब ये हो गए तो इनसे बड़ा क्या हो सकता है, अब कॉम्बिनेशन लेके बनाओगे सी ई ए बी, देन इसी तरह से सी ई आई मीन ए बी ले लिया, देन बी डी लोगे, देन डी एफ लोगे। अब डबल डबल का पेयरिंग करोगे, देन फिर आपका बी एफ होगा, लाइक दैट। यहाँ पर कॉम्बिनेशन बढ़ता ही चले जाएगा। तो शॉर्टकट तरीका क्या है, हमने यहाँ पे 2 प्लेसेस फिक्स कर दी हैं, 4 हमारी रिमेनिंग है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 प्लेस फिक्स हो गए, बाकी जो एम्प्टी प्लेसेस है उसमें 2 चॉइसेस का हम ऑप्शन देंगे, तो टोटल हमारे पास 16 आ गए। यानी इस वाले में हमारे पास 16 ऑप्शंस आएंगे। तो अगर हम 16 ऑप्शन देखें तो यहाँ पे देखिए मैंने 5 तो आपको बता ही दिया, साथ में 4 और बना दिए, 9 हो गए। इसी तरह से आप कॉम्बिनेशन करते जाओगे, टोटल लास्ट में जो आएगा वो 6 के 6 एट्रीब्यूट का होगा। तो सबसे लास्ट सुपर की होगी वो हो जाएगी ए बी सी डी ई एफ हो जाएगा, आई मीन लास्ट वाला ये हो जाएगा। तो पूरा एक चार्ट बनता है बड़ा सा, आप वो उस तरह से निकाल सकते हो या फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर अब देखो इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला ये है जो कि गेट के एग्जाम में, ये तो मैंने आपको ये पिक्चर से बताया, गेट के एग्जाम में अगर आ गया तो आप क्या इतनी मेहनत करोगे, नहीं, आपको तो वहाँ 10 सेकंड के अंदर आंसर देना है कि कितनी सुपर की होगी। तो यहाँ पर देखो कैसे निकालोगे, आई विल टेल दिस, द फॉर्मूला इज हियर। इवन आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो, पेटेंट नहीं है कि गेट में ही लिखना है। दैट इज अ 2 की पावर n माइनस, यहाँ पर हम करेंगे -1 नहीं करेंगे, बल्कि जो कैंडिडेट की हमारी यहाँ पर निकली है, तो n जो हो गया एट्रीब्यूट्स हो गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैंडिडेट की जो हमारी आई थी, आई मीन जो कैंडिडेट की में आपने ये फिक्स कर लिया है पोजीशन वो। तो 2 की पावर n मतलब n का मतलब हो गया नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स अवेलेबल इन द आर, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स अवेलेबल इन आर। तो दैट इज अ 6 हो गया। 6 में से आपने यहाँ पे 2 माइनस कर दिया, क्योंकि 2 प्लेसेस तो फिक्स हो गई ना, एसेंशियल एट्रीब्यूट को आपने माइनस कर दिया। तो आपने यहाँ पे कह दीजिए कि एसेंशियल एट्रीब्यूट को माइनस कर दिया, तो दैट इज अ 2 की पावर 4 आ गया। 2 की पावर 4 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज, इसलिए यहाँ पे देखो हर प्लेस में हमने 2 चॉइसेस दिया है, क्योंकि ये 2 की पावर्स में होता है। तो दैट इज अ 16 आंसर इज देयर। तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो कि कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एसेंशियल एट्रीब्यूट है वही आपका कैंडिडेट की है। तो एसेंशियल एट्रीब्यूट्स कितने आए थे आपके, 2 आए थे, तो आप ये कह सकते हो 2 की पावर n माइनस एसेंशियल एट्रीब्यूट, नंबर ऑफ एसेंशियल एट्रीब्यूट्स आप कह सकते हो। तो यहाँ पे आपको वो फिर आ जाएगा रिजल्ट। तो यानी कि टोटल पॉसिबल ऑफ सुपर कीज आर दिस। तो दिस इज द पॉसिबिलिटी ऑफ सुपर की। एक और प्रॉब्लम छोटा सा ले लेते हैं और थोड़ा सा क्लियर हो जाए, मैं उसको दूसरे तरीके से सॉल्व करके आपको दिखा देती हूँ। Let's take the relation is here, R is given here, A B C D, ये हमारा एक रिलेशन है और फंक्शनल डिपेंडेंसीज यहाँ गिवन है, A टेंस टू B, B टेंस टू C एंड C टेंस टू A, ये हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है। तो आई एम राइटिंग हियर A B C D।
तो अब आप देखिए ए जो है बी के पास जा रहा है, बी जो है सी के पास जा रहा है और सी जो है वो ए के पास जा रहा है। तो आप देखिए एसेंशियल एट्रीब्यूट हमारा क्या आया यहाँ पर, वो है डी। क्यों? क्योंकि डी के पास कोई इनकमिंग एजेस नहीं है, तो हियर डी इज द एसेंशियल एट्रीब्यूट। अब हम डी का अगर हम क्लोजर निकालें बेटा यहाँ पे, तो डी का अगर हम क्लोजर निकालें तो डी का तो देखो यहाँ पे कोई फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन ही नहीं, डी के क्लोजर में केवल डी आया। यानी कि यहाँ जो एसेंशियल एट्रीब्यूट हमने चूज किया वो सफिशिएंट नहीं है कैंडिडेट की को फॉर्म करने के लिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। क्यों कॉम्प्लिकेटेड है? क्योंकि जो एसेंशियल एट्रीब्यूट है वो आर को रिट्रीव नहीं कर पा रहा है। अगर वो आर को रिट्रीव नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब ये डी जो है अब बाकी लोगों से मिलके बनाएगा कुछ कैंडिडेट की। तो वो कैसे बनाएगा हम देख लेते हैं। यहाँ पर रिमेनिंग क्या है, डी है यहाँ पे, और रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स क्या है बेटा, ए बी सी है। तो हम डी को अब इन तीनों के साथ जोड़ेंगे, बोलेंगे डी को हम 1 by 1 यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिया डी ए को अगर हम निकालें तो डी ए आया। ए ने किसको प्रोड्यूस किया, बी को, और बी ने किसे प्रोड्यूस किया, सी को, और सी ने फिर से ए को किया। तो आप देखिए यहाँ पे ये क्या आ गया, ए बी सी डी, यानी कि ये आर हो गया। इसका मतलब डी ए एक कैंडिडेट की बना सकता है, बिल्कुल। नाउ चेक द डी बी ऑल्सो। डी बी अगर हमने लिया तो डी बी तो आएगा ही आएगा। अब बी किसे प्रोड्यूस करेगा, सी को, और सी किसे प्रोड्यूस कर रहा है, ए को। तो यानी कि डी बी भी हमारा एक वो कैंडिडेट की आ सकता है। हमने ये भी ले लिया, आई मीन ये आर को प्रोड्यूस कर रहा है। नाउ अगेन हम चेक करेंगे यहाँ पर डीसी को अगर हम करें तो डीसी हमारा यहाँ पे क्या लाएगा, डीसी, और सी किसे ला रहा है बेटा, ए को, तो ए आ गया। अब ए किसे लाएगा, बी को। ऐसा नहीं कि हम नीचे वाले पे आ गए तो वापस नहीं जाएंगे। देखो सी ने ए को किया, ए ने बी को किया, तो हमने बी भी लिख लिया। इसका मतलब है डीसी भी जो है वो हमारा आर को निकाल रहा है। तो आपने देखा इस प्रॉब्लम में हमारे पास 3 यहाँ लोग आ गए, दैट इज अ डी ए प्लस डी बी प्लस एंड डी सी प्लस। ये 3 के तीनों ऐसे हमारे पास कीज आ गई, आई एम टेलिंग हियर कीज, आर आ गए। और जो हमने आर निकाला, मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि अगर कोई एट्रीब्यूट का सेट जो है अगर आर को रिट्रीव कर लेता है तो वो क्या कहलाता है, सुपर की। एक नॉर्मल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे आप देखिए कितने सुपर की आ गए, 3। ये 3 सुपर कीज तो आ गई। आई एम नॉट आस्किंग कि नंबर ऑफ सुपर कीज, आई एम आस्किंग हियर कि इस प्रॉब्लम में आपने देखा जो हमने क्लोजर निकाला, जो आर आया वो हमारे को 3 मिल गए। और जब 3 मिल गए दैट इज अ डी ए, डी बी एंड डी सी। अब देखिए यहाँ पर ये 3 तो आ ही गए हमारे पास, ये 3 के तीनों भी, क्योंकि हमने 3 नॉन एसेंशियल एट्रीब्यूट के साथ इनको कंबाइन किया, तो ये सुपर की तो है ही है, साथ ही साथ ये कैंडिडेट की भी है। क्योंकि कैंडिडेट की क्या कहता है भाई, मिनिमम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। अब आप देख सकते हो कि डी ए इज नॉट द सबसेट ऑफ डी बी। भाई डी तो पार्ट हो सकता है पर ए कहाँ है, इसमें नहीं है। इसी तरह से डी बी इज नॉट द सबसेट ऑफ दिस। तो यहाँ पर ये तीनों अलग अलग जो है यहाँ पर कैंडिडेट की। तो इस वाले प्रॉब्लम में अगर आपसे कोई पूछे कितने कैंडिडेट की हैं तो आप कहोगे 3 है। सुपर की कितना हो सकता है, अब आप ये बता सकते हो सुपर की कितना होगा। क्यों सुपर की इसमें कितना होगा, आप यहाँ पे 2 की पावर n माइनस एसेंशियल एट्रीब्यूट करोगे। एसेंशियल एट्रीब्यूट जो था केवल एक था, डी था, दैट इज अ 2 की पावर 4 माइनस 1 दैट इज अ 2 की पावर 3, यानी 8 आएगा। आप कहोगे मैडम ने तो 3 ही निकाला, 8 बता रही हैं यहाँ पर। बिल्कुल, कारण क्या है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस है, यहाँ पे देखते हैं। आपने डी ए निकाल लिया, डी बी निकाल लिया एंड डी सी निकाल लिया। भाई अब इनका कॉम्बिनेशन भी तो, आई मीन सुपर की क्या, इससे बड़े एट्रीब्यूट्स, आई मीन अगर डी ए यहाँ पर एक की का काम कर रहा है, इफ आई से रोल नंबर नेम इज एक्टिंग एज अ प्राइमरी की, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है प्राइमरी की है, तो इफ आई से रोल नंबर नेम एंड क्लास, अगर इन तीनों को मिला दें तो भी तो हम स्टूडेंट को रिट्रीव कर सकते हैं ना, उस स्टूडेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन। जब ये 2 एट्रीब्यूट मिलके उस स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन बता रहा, तो हमने एक और चीज बता दी, तब तो वो बिल्कुल ही बता देगा आप किस ब्रांच के हो। आपने ब्रांच भी उसकी बता दी तो बिल्कुल ही आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देगा। आई मीन अगर ये है तो ये तो होगा ही होगा, ये कंपलसरी है, उसका सुपर सेट है ना।
आपने और लोगों को मिला लिया तो आपको और इजी हो गया इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए। तो ये तो होना ही होना है। प्रॉब्लम क्या है, मिनिमम तो इतना है, मैक्सिमम क्या है। अब आपने डी ए लिया तो आप कहोगे डी ए, बी को जोड़ दिया मैम, एक नया आ गया, देन डी ए, बी के साथ ए के साथ बी ले लिया, अब सी ले लिया, देन नेक्स्ट यहाँ पर आप कह सकते हो डी ले लिया, डी के साथ ए बी हो गया, ए सी हो गया। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करें, देन सी बी भी ले सकते हो आप। इस तरह से अगर आप कॉम्बिनेशन, तो 4 तो पहले से था, 3 और हो गए तो 7 हो गए। इसी तरह से इन तीनों का आई मीन चारों को उठा के ले लोगे, डी ए बी एंड व्हाट हियर ए बी सी हो गया, तो 4 के 4 आ गए, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पे टोटल 8 बन जाएगा, इजिली बन जाएगा। जो सुपर की का मतलब मिनिमम तो इतने है ही है, इससे ऊपर का भी कॉम्बिनेशन आप ले ही सकते हो। तो नंबर ऑफ सुपर कीज इस वाले क्वेश्चन में भी 8 आ रहा है, और आपका जो कैंडिडेट की आ रहा है वो आपका यहाँ पे 3 आ रहा है, दैट इज अ डी ए डी बी डी सी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी डिस्कशन क्लास में देखेंगे इसको और थोड़ा प्रैक्टिस। आज जिसकी भी डिस्कशन क्लास का टर्न है वहाँ पे, then I will discuss again those who are not able to understand.